हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। वेलकम टू माय चैनल जोजो की दुनिया। आप सभी का स्वागत है जोजो की दुनिया में। आज हम मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। मेरी मॉर्निंग की शुरुआत होती है, देखो आज पापा के साथ ही। और आज मम्मी को कहीं जाना था, इसलिए मम्मी ने जल्दी से पापा को फ्री कर दिया था और फिर पापा को खाना पीना खिला के फ्री भी कर दिया था। फिर मम्मी हमारे लिए भी खाना लेकर आई। मैंने कहा मम्मी आप खाना खा लो, मैं तो अभी संध्या के साथ मंदिर जाऊँगी, तो मैं आकर ही खाना खाऊंगी। और फिर मम्मी खाना खा पी के फ्री हो गई थी, मम्मी को कहीं जाना था इसलिए। और फिर मैं भी चली गई थी बाहर, और बाहर जाके देखा तो सब लोग रेडी थे। हम लोग भाभी से बातचीत करें क्योंकि हम लोग वेट कर रहे थे बुआ का, जल्दी से बुआ आ जाए फिर हम लोग मंदिर जाए। और ये पार्लर वाली दीदी मुझसे लड़ाई कर रही थी, साथ में संध्या भी उनका सपोर्ट कर रही थी। मैंने होली नहीं खेली इस वजह से वो बोली थी। फिर हम लोग पहुंच गए थे मंदिर, और ये हमारे यहाँ का सबसे बड़ा मंदिर है, बनखंडेश्वर नाथ मंदिर, जो कि हम लोग आज दर्शन करने के लिए गए थे क्योंकि संध्या को घूमने के लिए आना था। संध्या शादी के बाद पहली बार मंदिर आई, तो इसलिए हम सब लोग भी साथ में आ गए थे। बोली चलो दीदी, हमने कहा चलो ठीक है, हम भी दर्शन करके आ जाएंगे। और बारी बारी से सभी भगवान के दर्शन किए, और सारे भगवान के मंदिर हैं। और भोलेनाथ का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, इधर तुलसी मैया सब लोग परिक्रमा करते हैं जो कि। और संतोषी माँ का मंदिर है, विष्णु भगवान का मंदिर है, और दुर्गे माता का मंदिर है, काली माँ का भी मंदिर है, माँ के बिहारी का मंदिर भी है, सारे मंदिर। और मैं आपको पूरे मंदिर का व्यू दिखाती हूँ। देखो इतना हरा भरा मंदिर है, मतलब पेड़ पौधे इतने हैं ना। इस मंदिर में आके ना मन को एक शांति, एक अलग ही सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है मंदिर पर आकर। और फिर उसके बाद ना ये लोग चले गए थे मतलब पीपल देवता के दर्शन करने के लिए, मतलब उनको जल चढ़ाने के लिए। इधर मैं वीडियो बना रही तो बंदर मेरे पास ही आता जा रहा था। मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो ये बंदर मेरे पास या जो मेरा फ़ोन छीन के ले जाए। फिर मैं जल्दी से पीछे हो गई, और फिर ना मैं बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए मंदिर में चली गई थी। साथ में ये लोग भी आ रहे थे मेरे पीछे पीछे। और उसके बाद ना फिर हम लोग वहाँ से फिर सीधे आ गए थे काली माँ के दर्शन करने के लिए। काली माँ के दर्शन के मत्था टेका, माँ को प्रणाम किया। फिर उसके बाद ना सब लोग परिक्रमा करने लगे थे, सब लोग एक साथ ही परिक्रमा कर रहे थे। और फिर उसके बाद इधर ना ब्यास जी की गद्दी, जो कि मतलब हर सावन में भागवत होती है, इस बार ना ब्यास जी की गद्दी को पूरा बंद करवा दिया क्योंकि बंदर बहुत ज़्यादा परेशान करते थे। फिर हम घर आए, और घर आके देखा तो दर्शु वही आ गई थी, तो हम दर्शु के पास बातचीत करने के लिए आ गए। तो बता रही थी हम नैनीताल गए थे, वो हमने फोटो खींचे, हमने बहुत मस्ती की। इतनी बात करने लग गई है ना अब तो, बहुत ज़्यादा सारी बात बता रही थी, अपने टॉयज़ दिखा रही थी। फिर इधर भाभी ने हम लोग को नाश्ता दे दिया। मैंने कहा भाभी आप क्यों परेशान हो रही हो, आप पहले ही इतनी थकी हो। और फिर भाभी ने हम लोग को खाने को दिया, हमने कहा रहने दो आप। और दर्शु देखो अपने टॉयज़ दिखा रही थी, वह बिंदी पड़ती, वो मैंने दरसू की लगा दी थी, और इतनी अच्छी लगती है। और फिर भाभी की हालत तो देखो जरा, इतनी ज़्यादा मतलब भाभी की हालत खराब होगी। भाभी बहुत ज़्यादा थक गई, उनके पैर दर्द कर रहे हैं, मतलब चढ़ाई वगैरह की थी इस वजह से। और फिर उसके बाद ना, और दोपहर में थोड़ी देर आराम किया। फिर पता चला कि भाई कल्लू के भैया ने आज आलू की टिक्की लगाई, तो बस वही मैं लेने के लिए आ गई थी। पहली बार ट्राई की, मुझे ठीक लगी, मतलब अच्छी थी। फिर उसके बाद घर आके देखा तो पापा कर रहे थे वॉक, और पापा आराम से आंगन में अपनी वॉक कर रहे थे अकेले। मम्मी बोली तुम पापा को देखो, तो फिर मैं चाय बना दूं। मैंने कहा ठीक है, मैं पापा को देख रही हूँ, आप पापा के लिए मतलब चाय बना दो किचन में। और मम्मी किचन में पहुंच गई थी, मम्मी चाय बना रही थी, और मैं पापा को देखती जाती हूँ। मम्मी ने चाय बना दी, मम्मी ने कहा चाय ले जाओ, ये पापा की चाय है, पहले पापा को फीकी चाय देकर आओ, फिर मैं तुम्हारे लिए चीनी डाल देती हूँ उसमें, उसके बाद तुम चीनी वाली ले जाना चाय। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने पापा को आके चाय दी थी, और मैं पी रही थी अपनी चाय, और इधर पापा भी अपनी चाय पी रहे थे। और क्योंकि आज मैंने ना बहुत दिनों के बाद चाय पी थी, मेरा सर दर्द हो रहा था, इस वजह से गर्मियों का टाइम हो गया तो मेरी चाय पीने का मन नहीं होता, क्योंकि चाय पी लेती हूँ तो मुझे और ज़्यादा गर्मी लगती है, फिर मेरे पिंपल होने लगते हैं। और शाम के 4 बज गए थे। मैंने कहा पापा जल्दी चाय पी लो, मंदिर के लिए रेडी हो जाओ। और पापा रेडी होकर बैठ गए थे, भैया चले गए थे व्हील चेयर लेने के लिए। फिर उसके बाद थोड़ा शाम को इधर उधर घूमी, फिर मम्मी खाना लेकर आ गई थी। मैंने और मम्मी ने दोनों ने साथ में खाना खाया, और खाना में बना था आलू का पराठा, और मैं खट्टी मीठी चटनी लेकर आई, दही लेकर आई। कुछ भी कितना भी हो, लेकिन जब तक आलू के पराठे के साथ मैं दही ना खाऊँ ना, तब तक मुझे मज़ा नहीं आता आलू के पराठे का। फिर उसके बाद ना मम्मी दे रही थी पापा को दवा, और मतलब मम्मी ने पापा को फ्री कर दिया, तो पापा को दवा दे रही थी। और मम्मी पापा को इतनी बार समझा चुकी हैं कि ना एक साथ सारी दवा मत खाया करो, प्रॉब्लम हो जाए, किसी दिन गले में फंस जाएंगी, लेकिन पापा मानते नहीं। और उसके बाद आज हमारे यहाँ निकल रही थी भाई होली की तीज, जो कि मतलब हर साल निकलती है ये, मतलब जब होली की जो तीज पड़ती है ना, तो हमारे यहाँ ये डोले निकलते हैं। हम तो डोले ही बोलते हैं, लेकिन हाँ होली की तीज निकलती है ये भी बोलते हैं, लेकिन हम लोग शुरू से डोले ही बोलते हैं। सबसे पहले वही महाराणा प्रताप जी आए थे घोड़े पर बैठकर, और फिर उसके बाद मतलब ऊँट वगैरह भी आ रहे थे, मतलब और भी सवारी आ रही थी, और ऊँट वगैरह पे मतलब ढोल वगैरह बज रहे थे, तो वही हम लोग एंजॉय कर रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था। और सबसे पहले डोला आया था भाई गणेश भगवान का, गणेश भगवान के हम लोगों ने दर्शन किए। फिर आ गई थी भाई काली माता, फिर उसके बाद हम मतलब काली माता आई थी। और जब हम लोग छोटे थे ना, तो हम जब ऐसे काली मैया आती थी ना, तो हम लोग इतना ज़्यादा मतलब डरते थे, देख देख के इधर उधर भागते थे। मतलब ये पकड़ती थी, मतलब बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को पकड़ती थी। और ना अभी जब जिसकी दुकान खुली होती है ना, उसकी दुकान पर जाती है, फिर ये वहाँ पर जाके बच्चे खड़े होते हैं ना, उनको डराती है अपनी तलवार से। और साथ में ना भूत बन के भी आ रहे थे काली माता के साथ में, और इतना अच्छा लग रहा था ना, बड़ा ही मज़ा आ रहा था। मैं तो बहुत ही इंजॉय कर रही थी, और साथ में सब लोग थे। और जिस दुकान पर हम लोग खड़े हुए थे ना गली के बाहर, वो दुकान खुली थी, तो बस वहीं पर देखो बच्चों को डराने के लिए ये तलवार लेकर के खड़ी हो गई थी। और बच्चे डर के ना पीछे दुकान में घुसते जा रहे थे। भैया बोले अरे रुक जा, इनको जल्दी पैसे दो और इनको जाने दो, नहीं बच्चे बहुत ज़्यादा डर जाएंगे। और फिर उसके बाद ना ये सब कुछ देखने के बाद फिर हम लोग आ गए, फिर आ गया था दूसरा डोला, जिसमें कि भाई नाच वगैरह था, ये डांस वगैरह हो रहा था।
उसके बाद ना फिर ये डोला निकल गया। उसके बाद ना हम सब लोग इतना मतलब इन्जॉय कर रहे थे, हम सब लोग मतलब साथ में खड़े हुए थे। और दर्शु वगैरह हम सब लोग थे, हाय हेलो कर रहे थे। मैं कही दर्शु इधर देखो, पता नहीं वो इतना मगन हो गई थी देखने में, पता नहीं कहाँ देख रही थी। और मैं सबकी वीडियो बना रही थी और नैना पता नहीं क्यों मुँह पे हाथ रख लिया था उसने, और उसने हम लोग इतना इन्जॉय कर रहे थे। फिर उसके बाद दूसरा डोला आया और दूसरे डोले में बस यही सब कुछ नाचने वाले, पता नहीं क्या ये डोले निकल रहे थे आज। और कभी कभी तो बहुत ही अच्छे आते हैं, कभी कभी एकदम से बस ये नाचने वाले ही आ जाते हैं। लेकिन हाँ, ये लोग भी काफ़ी अच्छा मतलब हम लोग को एंटरटेनमेंट कर रहे थे, मज़ा आ रहा था हम लोग को देखने में, काफ़ी अच्छा डांस वगैरह कर रहे थे। और फिर उसके बाद हाँ, और काफ़ी डोले आ रहे थे, लेकिन हम लोग को बहुत ही मज़ा आ रहा था। हम तो बस ये डोले देखने के लिए आते हैं हमारे यहाँ होली पे, मतलब इस तरीके की डोले निकले इस बार, तब भी थोड़े सही निकल रहे हैं, वरना इससे पिछली बार तो बहुत ही ज़्यादा बेकार थे। तब तो हम लोगों ने बस 2-4 देखे थे और फिर घर पर ही चले गए थे। इस बार थोड़े अच्छे डोले हैं। और फिर उसके बाद ना ये सब लोग निकल गए थे। उसके बाद बीच में देखा तो वही ढोल वगैरह वाले आ गए थे। हमारे यहाँ मतलब 20 दिन के लिए होली का मेला लगा हुआ है और हम लोग अब इतना एंजॉय करेंगे, डेली मेला जाएंगे देखेंगे। और इसके बाद ना ये ढोल वाले आ गए थे भाई, अपना ये भी अपना टैलेंट दिखा रहे थे, बड़ा ही मज़ा आ रहा था हम लोग को, हम लोग एंजॉय कर रहे थे। और हम सब लोग गली के मतलब जितने भी गली में लोग रहते हैं वो सारे गली के बाहर निकल के आ जाते हैं और इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है। और उसके बाद ना एक डोला आया था जिसमें गाना चल रहा था और ये पार्लर वाली दीदी इतना ज़्यादा इंजॉय करी थी भाई, इनके चक्कर में हम लोग हंसते हंसते पागल हो गए। रात को तो इतना मज़ा आ रहा था ना, मतलब ये गाना मतलब उधर चल रहा था, मतलब जो बैंड चल रहा था उसमें गाना चल रहा था और साथ में ये अपने मुंह से गा रही थी, जो कि हम लोग हंसते हंसते पागल ही हो रहे थे। हमने कहा दीदी क्या कर रही हो, अब बस करो, हम थक, पेट में दर्द हो गया है। मेरे तो मुंह में ही दर्द होने लग गया था। मैंने कहा कितना हंसाओगी, और मैंने कहा पागल कर दोगी आज तो हंसा हंसा के। फिर उसके बाद भाई दूसरा डोला आया तो देखा भाई उसमें तो वो गब्बर था, दूसरे डोले में वही गब्बर था। और ये गब्बर के जो साथी थे वो नीचे मतलब यहाँ पे थे और मतलब लोगों के साथ एंजॉय कर रहे थे, वो एंटरटेनमेंट कर रहे थे लोगों को। और फिर उसके बाद ना और लोग मतलब जो थे वो डांस वांस कर रहे थे। और फिर उसके बाद जब डोला आया तो देखा भाई वाकई में गब्बर था, गब्बर आराम से डोले में बैठा हुआ था और देखो कैसे एंजॉय कर रहे थे। और फिर उसके बाद दूसरा डोला आया, ये डोला मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। फिर दूसरा डोला आया खाटू श्याम जी का, हमने श्याम बाबा के दर्शन किए। और फिर उसके बाद आया बांके बिहारी जी का डोला, हमने उनके भी दर्शन किए। फिर आया भोलेनाथ का डोला, फिर हमने उनके भी दर्शन किए। और उसके बाद जब पीछे जो एक और डोला रहा था वो तो बहुत ही मज़ेदार था। उसमें भाई भोले बाबा और गौरव मैया दोनों ही थे जो कि नंदी पर सवार थे। और इतना बड़े मतलब नंदी महाराज, ये डोला मतलब हमारे यहाँ पहली बार निकला है, हम सब लोगों ने पहली बार ही देखा था। और साथ में भाई भूतों की बारात भी थी और इतने सारे भूत चुड़ैल थे जिनकी मतलब भूतों की बारात थी। और पीछे से भोले बाबा नंदी महाराज पर भोले बाबा और गौरव मैया बैठकर आ रहे थे, बहुत ही अच्छा लगा। सबसे अच्छा डोला हम लोग को यही लगा था। और फिर उसके बाद ना जो लास्ट में जो हमारे यहाँ मतलब जो मेले के जो चेयरमैन थे और जो सिरसागंज के जो चेयरमैन है और जो मेला अध्यक्ष और जो बाकी के थे सांसद वगैरह, वो सब लोग मतलब लास्ट डोले में आते हैं। और फिर उसके बाद बस हम सब लोग देखने के बाद घर पर आ गए थे। घर आके मैं सो गई थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ फ्रेंड्स। लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियोज़ को देखना मत भूलो। कल मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, नए वीडियो के साथ। थैंक यू।